हम स्टार्ट करेंगे 8.2। 8.2 हमारे साथ चल रहा था त्रिकोणमिति चल रही थी, हमने त्रिकोणमिति अनुपात में हम 8.1 कर चुके थे, ठीक है। उसके अंदर हमने फॉर्मूला देखे थे पहले, फिर हमने 8.1 कर ली थी, अब 8.2 करेंगे जिसके ऊपर क्या सारणी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। त्रिकोणमिति की सारणी बनाएंगे पहले, तो सारणी बनाते क्लास देखो सबसे पहले। देखो सारणी में हमें पता होना चाहिए पहले का साइन होता है, cos होता है, tan होता है, cot होता है, sec होता है और एक cosec होता है, ठीक है। हमें 6 दिए, छहों का मान निकालना है और सारणी बनाने की गणना में। हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। अब सारणी बनाने के पास देखो हमें तो किसका एक 0 डिग्री का मान निकालना है, एक हमें निकालना है 30 डिग्री का, एक 45 का, एक 60 का और एक अपने पास निकालना है अपने को 90 का, ये निकालने पास, ओके। अब सबसे पहले क्लास सारणी बनाएंगे, रूल्स ध्यान रखते हैं हम, थोड़ा सा रूल्स ध्यान रखेंगे। इसीलिए क्लास यहां से कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल 0 1 2 3 4 मतलब कि 0 शुरू में हम 0 1 2 3 4 से लाइन खींची हमने पहले और सब पहले 4 का भाग दो, चलो क्लास 4 का भाग देते हैं, बस ये ट्रिक है और कुछ नहीं। 4 का भाग दिया हमने तो क्लास इसके अंदर तो जाएगा नहीं, इसके अंदर जब भाग दोगे क्या बचेगा 0 बचेगा, इसके अंदर भाग दोगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर इसके अंदर भाग देंगे कितना जाएगा अपने पास में 1, ठीक क्लास। अब देखो लाइन वाइज चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो सबसे पहले करेंगे हम वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर अगर मैं इसका सबका वर्गमूल ले लूं मतलब क्या रूट ले लूं सबका, मैं सबका अगर रूट ले लूं तो पहला पद तो अपने पास आ जाएगा, पहला लाइन अपने पास आ जाएगी। कैसे देखो क्लास 0 का रूट कितना होता है 0 ही होता है, 1 का 1 होता है, 4 किसका होता है 2 का 4 किसका वर्ग होता है 2 का होता है, फिर 1 का 1 2 किसी का नहीं होता मतलब ये रूट के अंदर जाएगा, 3 किसी का नहीं होता मतलब रूट के अंदर जाएगा और 4 किसका होता है 2 का जाएगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 है तो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट तो इसको क्या कर देंगे उल्टा करने पर, उल्टा करने पर इसको उल्टा कर दो मतलब 1 इधर जाएगा और 2 सॉरी रूट के 3/2 उधर क्या इधर आ रहे हैं, फिर 1/2 ये इधर जाएगा और इधर तो इधर जाएगा, मतलब कि इसको पूरे को उठा कैसे उल्टा कर दिया हमने, 0 इधर था इधर चला गया, ठीक है। अब tan क्या, tan के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan क्या होता है, क्या अपने पास में sin बटा cos होता है, sin के बटा cos होता है, हमने फॉर्मूला देखा था इसको कि tan के बराबर होगा sin बटा cos, तो क्लास देखो sin बटा cos मतलब कि 0 के अंदर हमने 1 का भाग दिया तो कितना आएगा 0 आएगा, इसके अंदर हमने इसका भाग दिया देखो 1/2 देखो बट्टे में 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा रूट के 3, ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 अगर सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दें कितना जाता है 1 बढ़ जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा अपने पास में रूट का 3 बचा और 1 के अंदर 0 का देखो क्लास अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या के अंदर आप 0 का भाग दे रहे हो तो क्लास ध्यान रखना, देखो संख्या लिखी हुई है संख्या के अंदर अगर आप 0 का भाग दे रहे हो तो हमेशा क्या आएगा अपने पास इंफिनिटी, तो क्या बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वही उल्टा करने पर, उल्टा करने पर अब उल्टा करते इसको मतलब इंफिनिटी दे जाएगा अपने पास में, रूट 3 इधर जाएगा 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा, इजी है क्लास। फिर सेक का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1 अपॉन cos, और cos आ गया है तो cos क्या कर दो यहां पे सीधा कि cos को पलटने पर, cos को पलटने पर, ठीक है ना, cos को पलटने पर मतलब कि इसको उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ 1 है इसको उल्टा कर दो 1/1 हो जाएगा, इसको उल्टा करो क्या आएगा 2/√3, इसको उल्टा करो कितना जाएगा √3/√2/1, √2 है ना √2/1, इसको उल्टा करो क्या आएगा 2/1 आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं दिएगा देखो क्लास, इसके नीचे कुछ नहीं देंगे, जब इसको उल्टा करोगे आप पलटोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 नीचे आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी। अब इंफिनिटी है वापस वही रूल अपने पास उल्टा करने पर, उल्टा करने पर तो आ जाएगा अनंत आ जाएगा अपने पास में, ये आ गया 2 इधर √2 2/√3 और इधर क्या आ जाएगा 1, वो क्लास आराम से देख सकते हैं आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है आराम से समझ लीजिए हो जाएगा। मैंने सब जो नियम है इसके सामने लिख दिया मैंने, जिससे बनाने में आपको आसानी हो जाएगी, बाकी इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, मतलब रूल नहीं इसका मतलब ये है कि आपको याद तो करनी पड़ेगी सारणी, तो सारणी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है ना। रूल्स को मतलब बनाने के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मान तो ये निकालने पड़ेंगे और इसको याद करना पड़ेगा। ओके क्लास, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्लास। पहले क्वेश्चन आपको देखना होगा कि sin 60 और cos 30 प्लस और sin 30 और cos 60 ये दे के आपको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो sin 60 का मान कितना अपने पास में, sin 60 का मान आपने पढ़ा होगा √3/2 साथ में 2 होगा। cos 30 का मान कितना अपने पास में हमने पढ़ा है √3/2 होता है प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 ये 1/2 और cos 30 का मान cos 60 का मान 1/2 रख दिया हमने। और √3 को √3 से गुणा किया कितना आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4 हो गया प्लस 1 को 1 हो गया और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। अगर दोनों का एलसीएम लेते हो कितना आएगा 4 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4 और भाग 2 कितना बन जाएगा 1। आंसर आ जाएगा इजीली क्लियर। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन देखा आप लोगों को 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 ये हो गया cos स्क्वायर 30 और माइनस का हो जाएगा अपने पास में sin स्क्वायर 60 ये हो गया अपने पास में sin स्क्वायर 30 हो सकता 60 है ओके 60 ये हो गया अपने sin स्क्वायर 60 बन गया। ठीक है, अब याद हो गया अपने पास में। अब देखते क्लास देखो ये वैल्यू रखते हैं इसकी 2 का 2 10 45 और 10 का इसका मान कितना होता है 1 तो ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos 30 है cos 30 का मान कितना होता है अपने पास हो जाएगा √3/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान कितना होता है sin 60 का मान कितना √3/2 का पूरा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा अपने पास में 2 का 2 1 एकम ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस √3 का 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो 1 तो 2 हो गया और 2 प्लस ये दोनों सेम है ना भाई 3/4 में से 3/4 गए 0 ये अपने पास आंसर कितना बच गया अपने पास में 2 क्वेश्चन क्लियर प्लस इजी हो जाएगा 2 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। उसके बाद एक बार तीसरे ये वैल्यू ले लें। अब इसी वैल्यू रखो दो क्लास पहले तो cos 45 है ना cos 45 का मान 1/√2 फिर sec 30 का मान sec 30 कितना होता है अपने पास में sec 30 हो जाएगा अपने पास में 2/√3 फिर प्लस cosec 30 का मान कितना होता है cosec 30 कितना 1/2/1 होता है फिर 2/1 किया या क्या अपने पास सबसे पहले इसी के बट्टे में तो इसके क्या लोगे एलसीएम लो सब लो तो 1/√2 का 2 अपॉन इसका लसम कितना आएगा अपने पास में 1 और √3 का 3 आएगा इसको इससे गुणा कर दिया कितना आ गया 2 प्लस 2√3 बन जाएगा। ठीक है क्लास देखो 45 का मान का ये आ गया अपने पास इन दोनों की वैल्यू रखी तो ये आ गई। फिर देखो ऊपर तो सिंगल संख्या थी छोड़ दी इसको नीचे वाले को देखो बट्टे में ना तो सब ले लिया इसका अब इसको उल्टा कर दो भाई बट्टे की भी बट्टे की संख्या ना फिर अपॉन में भी अपॉन होगी संख्या तो उसको क्या कर दो उल्टा कर दो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 1/√2 इनटू या √3 हो गया अपॉन में कितना अपने पास में 2 + 2√3 बन जाएगा या तो ठीक है इसको तो गुणा कर लो वापस तो क्या हो गया 2 + 3 हो गया अपॉन में देखो इसको दोनों को गुणा किया इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा 2√2 हो जाएगा प्लस इसको इससे गुणा किया तो 2√6 आ जाएगा ये बन गया। अब देखो √3 का 3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 हम पढ़ चुके क्लास जब बट्टे की संख्या आएगी उसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे। ठीक है घर तो क्या करेंगे परिमेयकरण करते हैं या फिर लिख सकते हो जो परिमेयकरण करने पर ठीक है ना परिमेयकरण करेंगे क्या आएगा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6 ये कर दिया हमने। अब ऊपर वाले को गुणा कर देखो नीचे तो आपको पता है ऐसी बात है a + b और a - b बनेगा तो आ जाएगा a² माइनस b² फिक्स है कि नीचे में से क्या बनता है फॉर्मूला बनता है ऊपर वाले गुणा करो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में क्या जाएगा इसको a + b और a - b a² माइनस b² मतलब कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो पूरा ऊपर से गुणा कर दिया पहले इसको इससे गुणा किया फिर दूसरे में इसको इससे गुणा किया फिर नीचे वाले को दोनों को आपस में गुणा कर दिया चलो प्लस कर दिया। अब 2√6 माइनस 2√18 बटे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इनटू √2 का कितना हो गया 2
फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 बन जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना अपने पास में 4 इनटू √6 का कितना हो जाएगा 6, 2√6 माइनस 2√18 बटे में कितना हो गया, ये कितना 8 बन जाएगा, माइनस के 24 ये आ गया आपके पास में। अब इसको आगे सॉल्व करो देखो क्लास। हां इन दोनों में ऊपर वाले दोनों में कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, या कि 2 कॉमन आ गया, फिर कितना बचेगा अपने पास में √6 माइनस के √के 18 और कौन कितना अपने पास में दोनों घटा देंगे, कितना बन गया माइनस के 16, 2 का पावर 2 कितना बन जाएगा 8 बार, ये आपको बन जाएगा क्लास √6 माइनस √के 18 बटा माइनस का 8। ठीक है, चाहो माइनस के ऊपर भेज दो तो माइनस ऊपर जाएगा, इसी में माइनस के ऊपर प्लस बन जाएगी और प्लस के वो माइनस बन जाएगी, मतलब कि √ का 18 माइनस √ का 6 बटा 8 ये बन गया। यहां तक भी सही है, आगे करना चाहो तो दोनों में से √6 कॉमन ले लो, ये √6 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये बच गया √ का 3 माइनस का 1 और बट्टे में 8 याद आ जाएगा क्लास में। क्लियर है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेकिन आराम से हो जाएगा। देखो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले मान रखना है इनका, अगर बट्टे में है तो क्या लोगे इसका एलसीएम लोगे, फिर इन दोनों को गुणा कर दिया, गुणा किया तो बट्टे में क्या आ रही थी, ये रूट वाले से क्या आ रही थी, रूट वाले से को ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं परिमेय करते हैं, इसका परिमेय कर दिया, फिर दोनों का स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 बन गया, फिर इन दोनों को घटा दिया। ठीक है, सॉल्व किया, फिर इन दोनों को घटाया नीचे से, घटाने के बाद ये बन गया अपने पास, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो बटा काट दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर बस इजी हो जाएगा। ये वीडियो देख के आप लोग को ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले को मान रखो 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये लिख दिया हमने, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान 2/√3 ये आ गया अपने पास वैल्यू इसकी। तो अपॉन में देखो क्लास बट्टे में क्या अपने पास है cos 37 की वैल्यू, 37 की वैल्यू कितनी अपने पास में 37 है 2/√3 हो जाएगा, प्लस 67 का मान 67 अच्छा cos 60 है, cos 60 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1/2 हो जाएगा और प्लस cos 45 का मान 1 हो जाएगा। सबसे वैल्यू रखी है यहाँ पे बट्टे में 1 बट्टे में 1 एलसीएम ले लो क्लास, ऊपर वाला एलसीएम क्या आएगा 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल √3 का √3 इधर चले जाएंगे, ये √3 आ गया, प्लस इससे क्या तो 2√3 माइनस का 2 दूनी 4 कौन में क्या अपने पास में 2√3 वैसे लो क्लास इसका भी कितना आएगा अपने पास में 2 दूनी 4 माइनस प्लस √ का 3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2√3 पूरा पूरा दे मतलब ऐसे मेरा दे क्लास इजी है, कुछ नहीं जो नीचे दे को उसको नीचे लिखो, इसको इससे गुणा करो। ठीक है, 2 का भाग 2 तो चला गया, √3 से √3 आ गया, इसमें 1 का भाग है पूरी पूरी संख्या आएगी, इसको ऊपर लिख दिया माइनस और √3 से √3 दिया 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब क्लास में इसको गुणा करो, कितना हो गया अपने पास में 3√3 माइनस 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा देखो √3 ये कैंसिल हो जाएगा ना इजीली, भाई देखो इस ये भी बट्टे में ये भी बट्टे में कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में यहां पे देखो ये कितना हो गया 3√3 और प्लस के 4 बट्टे में √ आ रहा है, √ आते क्या करोगे इसका परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करो, परिमेयकरण कर देना सिस्टम क्या देगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 इनटू 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 हो जाएगा प्लस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो फिक्स है अपने पास a + b और a - b, ठीक है ना, नीचे तो a + b और a - b बनने वाला है अपने पास, ऊपर देखो प्लस ऊपर और दोनों को गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा अपने पास में देखो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 3 गुणा 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 4 से 12 हो गए 12√3, फिर इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 12√3, फिर इसको इससे गुणा किया तो प्लस के 16 हो गए और बट्टे में क्लास a का स्क्वायर मतलब क्या √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा अपने पास में, ये फॉर्मूला बना दिया। ये कितना हो गया 27 माइनस कितना हो जाएंगे 24√3 और प्लस के 16 और बट्टे में कितना अपने पास 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर √3 का 3 माइनस का 16 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 27 और 16 कितने हो गए अपने पास में 43 माइनस 24√3 और बट्टे में कितना ये कितना हो गया 27 माइनस के 16 दोनों माइनस कर दो, दोनों माइनस करोगे तो 43 माइनस 24√3 और बट्टे में कितना बच गया 11। इजी है क्लास, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज लिखनी है आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। मैं पहले बताता हूँ आपको, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, जितना हो सके आपको मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ कि इसको सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद करोगे, सेल्फ क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है ना, खुद को करना है वो क्वेश्चन। चलो क्लास नेक्स्ट है। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें देखा है कि 2 10 30 अपॉन देखा 1 + 10 1 + 10 स्क्वायर 30 ये वैल्यू देखिए। अब इससे से ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आगे देखते हैं तुम्हें उसमें से कौन सा इसके मैच करेगा। चलो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 का 2 10 10 किसका मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा क्लास 2/√3 हो जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा 1 + 1 का 1 और √3 का 3 बन जाएगा। इसका लसागु लो कितना बनेगा 2/√3 और बटे में कितना जाएगा 3 + 1/3 ऐसा मिल गया। अब इसको उल्टा कर दो क्लास में लिख देता हूं मैं 2/√3 इनटू 3 ऊपर चले जाएंगे और नीचे कितने जाएंगे 4। इसको काट दो कितना बचेगा मेरे पास में 2 बचेगा। अब यहां बच के गए 3/2√3 ये बच गया। ऐसी वैल्यू तो मैंने इसकी देखी भी नहीं, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू हो नहीं सकती। इसको भी थोड़ा और सॉल्व करते हो। देखो 3 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 * √3 बटा 2√3। और इसको ऐसे क्यों लिखा हमने क्योंकि देखो 3 √3 और √3 को गुणा करेंगे कितना आएगा वापस 3 ही आएगा। फिर √3 और 3 को गुणा किया तो 3 ही आया, ठीक है। इसको √3 को √3 लिख दिया मैंने। इसको 3 को क्या लिखा √3 * √3 या फिर इसका परिमेय कर दो बात हो क्यों बोल इसका परिमेय करोगे तो भी ऐसा रह जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा अपने पास यहां पे √3 और बटे में 2। अब ये वैल्यू किसकी होती है देखो √3 बटा 2 √3 बटा 2 एक तो होती है cos 30 की वैल्यू और एक होती है sin 60 की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से जो ऑप्शन आपने दो जेल का किताब पे उसको राइट कर दो आपको, ठीक है। क्योंकि sin 60 का मान √3 बटा 2 होता है, cos 30 का मान भी √3 बटा 2 होता है। जो ऑप्शन आपके किताब में आया हुआ है उसको राइट कर दीजिए। मुझे क्लास है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखो क्लास ये देखो tan 45 और sin 45 तो कुछ वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है ना, वैल्यू रखोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमें ये देखना है sin 2a = 2 sin a ये किसके लिए सत्य है हमें ये पूछ रहा है। तो क्लास ये 0 के लिए सत्य है, ठीक है। जब इसकी a की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे तो यहां पे क्या बन जाएगी sin 0 बन जाएगा और इधर 0 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा = 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो 0 = 0 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप वैल्यू रख नहीं सकते, चेक कर लेना आप खुद रख के, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर इसका वापस चौथा क्वेश्चन भी 10 वाला, ठीक है, यहां पे मान रखोगे और सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 जो देता है इसी तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है वो आप खुद कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा के दिखाता हूं 10a + b = √3 और एक देता हूं 10a - b = 1/√3, ठीक है। वैसे मैंने ये मॉडल पेपर जो आपको करवाया था मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया था उसमें ये करवाया था। जिसने मेरे मॉडल पेपर वाली क्लास में देखी है वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा उस लिंक पे जाइए और देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल पेपर जो भी क्वेश्चन थे अच्छे से क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं और वो क्वेश्चन दिए थे। आगे और मॉडल पेपर आएगा अगले संडे तक आ जाएगा आपके, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने तो इसकी वैल्यू देखी क्लास 10a + b इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में √3 की वैल्यू कितनी है √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 करके तो 10 से 10 कैंसिल हो गया क्या बचा अपने पास a + b = 60 समीकरण ये हो गया। उसके बाद में 10a - b है ना 1/√3 10 के अंदर किसकी वैल्यू होती है किसकी होती है 10 30 की होती है। और देखो क्लास अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर 10 30 की 1/√3 तो cos 60 की भी होती है, वो तो क्यों नहीं रखी आपने। हम इसलिए नहीं रख रहे क्लास क्योंकि हमें 10 से 10 कैंसिल करना है, ठीक है। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे ना तभी तो 10 की वैल्यू a + b की वैल्यू निकाल रहा हूं। ये रखी मैंने ये समीकरण 2 बन गई। बस समीकरण 1 में से 2 घटाने और दोनों को घटा दो मतलब कि a + b = 60 हो जाएगा और a - b = 30 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास में 2b बचा, इधर कितना हो जाएगा अपने पास में 30
2 गुणे में कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो b बराबर 30/2 भाग में 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 15, b की वैल्यू 15 आ गई, b का मान रख दोगे समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख दो कितना हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू कितनी 15, a की 15 बराबर 60, ये प्लस का उधर कहाँ चला जाएगा माइनस में, a बराबर 60 माइनस 15 100 कितना हो जाएगा 45 आ गया। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को वो आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।